छत्तीसगढ़ की जनता बहुत साफ साफ यह बात समझ रही है कि सरकारी जुआरियों को अब दूसरी पारी नहीं मिलनी चाहिए। भूपेश बघेल जी और राहुल गांधी जी दोनों के पास अब कोई चारा नहीं है। उन्हें साफ साफ सफाई देनी होगी कि यह पैसा कहां से आया। शर्म आनी चाहिए द्विवेदी को। एक तो महादेव को बंद नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी बात उनको जो संचालक को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ लेन देन हुआ है इन लोगों का। छत्तीसगढ़ के गांवों से लेके खाड़ी के देशों तक इतना बड़ा ज्योग्राफिकल स्पैन एक छोटे से राज्य में भ्रष्टाचार का आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता बहुत साफ साफ यह बात समझ रही है कि सरकारी जुआरियों को अब दूसरी पारी नहीं मिलनी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा विदेश कैसे गया और विदेश से कैसे आया, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। पर ज्यादा गंभीर बात यह है कि पहले तो भ्रष्टाचार को उस निचले स्तर तक लाना कि जुए का पैसा प्रयोग करना और उसके बाद खाड़ी के देशों में पैसा जाना और खाड़ी के देशों से पैसा आना। मुझे लगता है कि अब भूपेश बघेल जी और राहुल गांधी जी दोनों के पास अब कोई चारा नहीं है। उन्हें साफ साफ सफाई देनी होगी कि यह पैसा कहां से आया। यह सवाल हम नैतिक और राजनीतिक आधार पर पूछ रहे हैं। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑन द मॉरल एंड पॉलिटिकल ग्राउंड। एज फार एज द लीगल ग्राउंड द एजेंसीज विल डू देयर ओन वर्क। कानूनी दृष्टि से एजेंसियां काम करेंगी, परंतु आज उनके ऊपर यह बाध्यता है कि वो नैतिक और राजनीतिक उत्तर दें। इट इज इनकम्बेंट ऑन देयर पार्ट टू रिप्लाई ऑन द पॉलिटिकल एंड मोरल एस्पेक्ट ऑफ। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा और आपको जुआरी तक कह दिया, राहुल गांधी को भी जुआरी। शर्म आनी चाहिए द्विवेदी को। एक तो महादेव को बंद नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी बात उनको जो संचालक को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ लेन देन हुआ है इन लोगों का। नहीं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है दोनों को गिरफ्तारी भी और बंद करने की, और नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके साठ गांठ है, उनके लेन देन हो चुके हैं। अन्यथा छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो 450 लोगों को गिरफ्तार किया है महादेव में। आपको लगता है आपकी छवि को सीधा खराब और उसके अलावा और क्या है? उसके अलावा इनके पास है क्या? करने कुछ है नहीं। जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है तो